11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा था कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों का अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अधिकार में उपराज्यपाल का दखल नहीं हो सकता। अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के पास होता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। आइए देखते हैं इस फैसले के बाद क्या कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसे ही हमारी सरकार बनी 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। इस फैसले के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार 19 मई 2023 को एक अध्यादेश लेकर आई। इस अध्यादेश में केंद्र की सरकार ने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जो अधिकार मिले थे वो फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाया है, इस अध्यादेश को 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में पास करना जरूरी है, तभी जाकर ये कानून बनेगा और फिर से दिल्ली के राज्यपाल के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार आ जाएगा। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करके केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में उनका समर्थन मांगा था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, एमके स्टालिन, शरद पवार की एनसीपी से समर्थन मांगते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए थे। रविवार को कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। आने वाले पार्लियामेंट सेशन में कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश के विरोध में मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए नजर आएगी। इस फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई एक व्यक्ति देश से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। देश के संविधान को अगर ठेस पहुंचती है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट होकर काम करें। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेता बंगलुरु में 26 प्रमुख विरोधी पार्टियों की 2024 के चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है उसमें शामिल होकर आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं कांग्रेस के समर्थन के बाद क्या कहा आम आदमी पार्टी ने। देखिए, आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च समिति पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विस्तार से हर पहलू पे चर्चा हुई और बैठक के समाप्त होने के बाद मैं साफ तौर पर यह बात रखना चाहूंगा कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, जिसे हम काला अध्यादेश कहते हैं, ये साफ तौर पे एक राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कानून है।
हर वो शख्स जो इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा। और देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। तृणमूल कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जेडीयू से लेकर डीएमके तक, बीआरएस से लेकर एनसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी और संसद के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या लगता है जो आंकड़ा चाहिए वो हो जाएगा पूरा आपका, रोकने के लिए जो आंकड़ा चाहिए राज्यसभा में? देखिए, इन तमाम पार्टियों के समर्थन से मुझे लगता है कि इस देश भर में अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शख्स है वो इस अध्यादेश के पक्ष में खड़ा होगा। और हर वो शख्स जो देश से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, वो इस देश के हितैषी होते हुए इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा और हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। अभी आगे देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार का ये अध्यादेश संसद में कितना टिक पाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप अपनी पसंदीदा राशि हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।